भगवते वासुदेवाय। गोप्य ऊचुः मैवं विबोधति भवान् गदितुं नृशंसम्। संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान्। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोप्य ऊचुः श्री गोपियों ने कहा, मां मत एवं इस प्रकार विभो हे प्राणनाथ अर्हति आप योग्य हैं। भगवान आप गदितुम बोलने के लिए मुझे संसुम महाघातक वाक्य संत्यज्य सम्यक रूप से त्याग कर सर्व विषयों समस्त विषयों को इंद्रिय विषयों को तव आपके पाद मूलम चरण कमल के निकट प्राप्ता इति हम आई हैं। भक्ता हम आपका भक्त हैं, सेविका हैं। अस्मान भजस्व आप हमारा भजन कीजिए। अस्मान मा त्याज हमारा त्याग मत कीजिए। देवो श्री भगवान यथा जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण जिस प्रकार मुमुक्षुं भजते मोक्षकामी भक्तों को भी भजते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार भगवान अस्मान भजस्व आप हमारा भजन कीजिए, हमारा त्याग मत कीजिए। यहाँ पर आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर 2-3 साल से कथा होती थी भगवान के रास विहार के उपलक्ष्य। लास्ट ईयर भगवान के वचन सुनाए गए थे कि वो गोपियों से क्या कहते हैं, और उसके पहले ये कथा हुई थी कि श्री गोपियां वेणु ध्वनि सुनकर किस प्रकार अपने अपने गृह कार्य को विचार करके देह धर्म को छोड़ करके स्वजनों को छोड़ करके और श्री कृष्ण के पास आ गई। किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म का त्याग किया इसका विस्तार से वर्णन हुआ था। और उसके बाद लास्ट ईयर फिर भगवान के पास पहुंचे तो भगवान उनको संसार में भेजने लगे विविध उपदेश के द्वारा। उसमें से कुछ बातें हम याद दिलाना चाहते हैं। भगवान ने सबसे पहले गोपीजनों से कहा, हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, मैं आपका क्या प्रिय करूं। ब्रजस्या नामयम कचित, ब्रज का कुशल मंगल तो है ना, कोई ब्रज में विपत्ति नहीं आई है ना। भगवान इस तरह से पूछ रहे थे। फिर कहने लगे रजनी ऐसा रजनी, ये रात है,
घोर रूपा, घोर सत्य में सेविता है। रात वैसे ही भयानक होती है और ऊपर से घोर जीव जंतु वन में घूमते हैं। अतः नेह स्थयम स्त्री भी, स्त्रियों के द्वारा अब यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अब आप लोग यहाँ से जाइए, घर जाइए। जिस उद्देश्य से आप आई थी वो पूरा हो गया। किस लिए आई थी? दृष्टम बलम कुस्मितम। आप वन देखने आई होंगी तो वन तो देख लिया, कुस्मित वन। जमुना नील लीलज तरु पल्लव शोभितम। जमुना जी के लहरों से टकरा करके जो हवा चल रही है, उस शीतल हवा के झोंके से वृक्ष हिल रहे हैं वृंदावन में। तो ये सब वृक्षों के फूल को, फल को, शुद्ध वातावरण को, जल और वायु को आपने देखा, अनुभव किया। तो अब आप लौट जाइए, यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन श्री गोपियां तो लौटने वाली थी नहीं, तो श्री भगवान दूसरे तरह से फिर कहते हैं, अथवा मदभी स्नेह भवत्व जंत्रिताशया आगता हिपन्नम वह प्रियंते मई जंतव। अथवा इसलिए आई होंगी कि मतलब हमको देखने के लिए, हमसे आपका प्रेम है। हाँ, मेरा ऐसा स्वभाव है कि समस्त जीव मुझसे प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है, लेकिन मैं एक युवक हूं, आप ज्योति स्त्री हैं, आप यहां से चले जाएं, अब यहां रुकना ठीक नहीं। भगवान कहता तब यात मां चिरम गोष्ठम, अब शीघ्र चले जाइए। आ गई ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश में वन की शोभा देख लिया, अब आप लौट जाइए। मां चिरम, देर करना ठीक नहीं है, जल्दी लौट जाइए। और सुश्रुषध्वम पतिम सती, आप लोग सती स्त्री हैं, जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा कीजिए। स्त्री को वन में इधर उधर स्वतंत्र घूमना अच्छा नहीं है। आप लोग जाकर अपने पतियों की सेवा कीजिए। भर्तु सोसु स्वयं स्त्रीणाम परो धर्म ही माया, निष्कपट भाव से पति की सेवा करना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। तद बंधु नाम च कल्याण प्रजा नाम चानुपोषण, और पति के जो संबंधी हैं उनका पालन करना, पोषण करना, तथा प्रजा नाम चानुपोषण, और पति पुत्र आदि की सेवा करना, ये आपका धर्म है। इसलिए लौट जाइए। इसका मतलब था कि उनके कहने का आशा था कि मेरे पास रहना ये बिल्कुल बेकार बात है, अब शीघ्र लौट जाइए। भगवान ने अंत में भी कहा कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षण प्रतियात ततो गृहान। मेरे श्रवण करने से, मेरी कथा सुनने से, मेरा ध्यान करने से, मेरा कीर्तन करने से मुझ में जितना प्रेम बढ़ता है उतना साथ रहने में नहीं बढ़ता, इसलिए भी लौट जाइए। जब मुझसे प्रेम करना चाहते हैं तो थोड़ा दूर रहकर प्रेम कीजिए, पास में रहने पर तो प्रेम खत्म हो जाता है। जब ये बात गोपीजनों ने सुना तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति विप्रियमा करने गोप्यो गोविंद भाषितम। प्रियतम गोविंद इस तरह से जब कठोर वचन बोले तो विषंगा भग्न संकल्पास चिंता मापुर दुरत्ययाम, उनका संकल्प भंग हो गया और चिंता में पड़ गई, और दुरत्य चिंता में। सबसे बड़ा दुख किस बात का था कि भगवान ने कहा कि जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने घर लौट जाओ। कृत्वा मुखान नव शुचः श्वसने न शुष्य, गोपियों का चेहरा लटक गया, नीचे मुख हो गया और शोक के गरम गरम श्वास चलने लगे। गरम श्वास चलने लगा तो उससे
लाल लाल अधर सूख गया है और आंखों से आश्रय विपात मछली कुछ कुमकुमानी तस्थो निजंत उर दुख भरा संतोषन। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे तो आंख का काजल तो काला काला जल गिरता था और स्तनों पर गिरता था। उस पर केसर लगे थे, वे केसर धुलने लगे, केसर धुलने लगा। प्रेष्ठम प्रियतर निव प्रतिभासमान। कृष्ण वास्तव में परम प्रिय हैं। अब तक बहुत प्रिय वचन बोले थे सब समय, लेकिन आज प्रियतरम निव प्रतिभासमान, आज प्रियतर की तरह बोल रहे थे, जैसे लगता है इनसे कोई संबंध ही न हो। प्रिय गोविंद और प्रिय वचन बोल रहे थे। कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामना। श्री गोपियों ने कृष्ण के लिए समस्त कामनाओं का त्याग किया था। समस्त कामनाओं मतलब कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण सेवा से भिन्न जो भी कामनाएं थी उन्होंने पूरा पूरा त्याग दिया था। विनिवर्तित ऐसा त्यागा था कि फिर उसे स्वीकार करने वाली वो नहीं थी। समस्त कामनाओं को छोड़ करके भगवान से प्रेम की थी और ऐसी गोपियों से भगवान ऐसा वचन बोले कि तुम हमारे यहां से चली जाओ, जाकर के परिवार की, पति आदि की सेवा करो। तो इससे बहुत दुखी हो गई। संरंभ गदगद गिरो अभ्रुवतानुरक्ता। भगवान के वचन से शोक तो हुआ ही, इसके साथ साथ कृष्ण पर कुछ क्रोध भी आया। जब अतिशय प्रिय व्यक्ति, अपना व्यक्ति उपेक्षा का वचन बोले तो उसके प्रति क्रोध भी होता है। तो श्री गोपियां भगवान के प्रति कुछ कुपित हो गई, आंखों से आंसू गिर रहा था, वाणी गदगद हो गई। विमृत नेत्र रुदितो कहते हैं, वो रोई थी, आंखें धुई हो गई थी, तो आंखों को पोंछा अपने आंचल से चाहे हाथ से, और इसके बाद गदगद वाणी में मतलब टूटी फूटी वाणी में बोला नहीं जा रहा था शोक और क्रोध के कारण। इस प्रकार से बोलने लगी जिसमें पहला वाक्य ये है। 11 श्लोक है जिसमें पहला है यह, गोप्य उचु, श्री गोपियों ने कहा। देखिए, समस्त वेदों के वक्ता, सबसे बड़े विद्वान, सब कुछ के ज्ञाता श्री भगवान से गोपियां कहती हैं कि आप ऐसा बोलने के योग्य नहीं हैं। जैसे आपने जो हमें उपदेश दिया तो मैवम विभो रहती भगवान गद तुम नृशंसम, एवं नृशंसम, एवं का अर्थ ऐसा, ऐसा नृशंस, वज्र सारवत काठिन्य न हृदय द्वारकम इत्यर्थ। श्रीपाद जीव गोस्वामी अर्ज करते हैं कि आपका वचन वज्र सार की तरह कठिन है, वज्र का भी सार हो, बहुत कठोर, हृदय को फाड़ देने वाला, कलेजा को फाड़ देने वाला ये वाक्य है। ऐसा नृशंस वाक्य बोलने के योग्य आप नहीं हैं। भगवान गद तुम न अर्हति, आप ऐसा वचन बोलने के योग्य नहीं है। आप तो अमृत वर्षी घनश्याम हैं, जैसे बादल वर्षा करता है, मेघ वर्षा करता है तो समस्त सस्य या पेड़ पौधे सब शीतल होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। आप ये 20 वर्षा मत कीजिए,
आप ऐसा वचन बोलने के योग्य नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रणय गीत में श्री राधा रानी भी साथ में है, तो मुख्य गोपियां ही केवल बोल रही हैं। आप इस प्रकार का निरसंस वाक्य गद्यम कथितुम न अर्हति योग्य नहीं है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हे प्रिय, आप बोलना नहीं जानते हैं, देश काल के अनुसार सोचकर बोलना चाहिए। किससे बोल रहे हैं, किसको धर्म का उपदेश कर रहा है आप? जो ऑलरेडी समस्त विषयों को त्याग करके आपके शरण में आए, उनको आप फिर संसार में भेज रहे हैं। और आपका तो सनातन वाक्य है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। और जो समस्त धर्म छोड़ करके आ चुके हैं, उनको कहते हैं कि वापस जाओ। तो ऐसा कठोर वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। ये कलेजा को फाड़ देने वाला वाक्य है। वास्तव में श्री गोपियां यह सुनने के योग्य नहीं थे। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए क्या नहीं छोड़ा था, सब कुछ छोड़ा था। यहां तक कि अपने मंगल की कामना कभी होती नहीं थी, स्व का चिंतन होता ही नहीं था। केवल श्री कृष्ण का सुख विधान, केवल श्री कृष्ण को सुखी करने का ही भाव मन में हमेशा रहता था। कभी अपने विषय में सोचा भी नहीं, सपने में भी, कि मैं कैसे रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, या परलोक में कहां जाना है, ये सब चिंतन वहां नहीं है। स्व का चिंतन ही नहीं है, केवल कृष्ण चिंतन। तो इस प्रकार जो सरल विषयों को छोड़ करके आपकी शरण में, हम अपने लिए कह रहे हैं कि भक्ता है, हम आपका भक्त हैं, आपकी सेविका है, और हमने सर्व विषयों को छोड़ करके आपको समर्पण किया है। समस्त विषयों को, सर्व शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। और तव पाद मूलम प्राप्त भक्ता, आपके चरण के मूल में आई है, आपके पास आई। तो हे दुर्वग्रह, दुर्वग्रह का अर्थ होता है दूषित ग्रह। यह एक अर्थ है, हे हठीले प्रियतम, आप जो हठ कर लेते हैं तो होता ही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गोवर्धन पूजा करवाना, इंद्र की पूजा बंद करा देना। आप जब हठ किए तो नंद महाराज आपकी बात मान लिए। हम जानते हैं आप बहुत जिद्दी हैं, आप हठीले हैं, आप स्वच्छंद हैं, दुर्वग्रह हैं, आप पर कंट्रोल करना किसी के लिए संभव नहीं है। परंतु फिर भी आप दुर्वग्रह, आप वृष्टि अवरोधक ग्रह मत बनिए। कोई कोई ग्रह होते हैं बहुत बुरे होते हैं, वो वर्षा नहीं होने देते हैं, उसको दुर्वग्रह कहते हैं। आप अमृत वचन बोलने के योग्य हैं, इस तरह कठोर बोलने के योग्य नहीं। हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं, आपकी सेविका हैं। यथा आदि पुरुषा मुमुक्षुं भजते, जैसे भगवान नारायण श्री विष्णु मोक्ष कामी पुरुषों को भी भजते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, जबकि अभी सर्व विषय नहीं छोड़े हैं, अभी मोक्ष कामी है। तो मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष कामी, जो मुक्ति चाहते हैं उनको भी आप आदि पुरुष भगवान नारायण स्वीकार करते हैं। और हमने
नंद महाराज के मुख से सुना है कि गर्गाचार्य ने कहा था कि आप नारायण के समान हैं। तो जैसे आदि पुरुष नारायण मुमुक्षुओं का भजन करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, उसी तरह से आप अस्मन् भजस्व स्वीकुरु, आप हमें स्वीकार कीजिए। अस्मन् मा त्यज, हमारा त्याग मत कीजिए। श्री गोपियों का पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति यहाँ व्यक्त हुआ है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं और वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि गोपियां सब कुछ छोड़ करके आई हैं और हमारे फिरने से भी ये फिरेंगी नहीं, घर नहीं जाएंगी। फिर भी जगत के सामने गोपियों के अधिकार को व्यक्त करना चाहते हैं कि संसार समझे कि गोपियां क्या हैं। भगवान के हर एक प्रकार से धर्म का उपदेश देने के बाद भी उनका चित्त सेकंड भर भी विचार ही नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि कभी सोचे कि श्री कृष्ण क्या उचित कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अनुचित बोल रहे हैं। वो कभी सुनना नहीं चाहते थे इस तरह की बात कि हमारे पास से तुम जाओ, अपने परिवार की सेवा करो, ये करो। इसीलिए गोपियां परम पावन है, पूज्य हैं। उद्धव जी, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े व्यक्ति गोपियों के चरण की धूलि लेकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। इन गोपियों का सहज अधिकार है कि आप हमें वापस मत भेजिए, हमें स्वीकार कीजिए, और इस प्रकार के कठोर वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। धर्म का उपदेश बहुत कठोर वचन है, गोपियों के लिए महाकठोर है। आगे के श्लोकों में उन्होंने सिद्ध किया है कि वास्तविक पति आप ही हैं, वास्तविक माँ आप हैं, आप वास्तविक पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ आप ही हैं। कई प्रकार से भगवान को निरस्त कर दिया, बाध्य कर दिया, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। विभो जो संबोधन है ये कि हे सर्व समर्थ अथवा सर्वव्यापक, आप हमारे हृदय को जानते हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में विभु है, तो हमारे हृदय में क्या है आप जानते हैं, फिर भी कठोर वचन बोल रहे हैं। गोपियों ने तो ये निर्णय कर लिया भगवान के बोलने पर कि अब इनके सामने ही विरह की आग में हम जल जाएंगे, लेकिन लौटेंगे नहीं। विरह की आग, यदि श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रचंड विरह अग्नि उत्पन्न होगी शरीर में, और प्रीतम के सामने ही हम जलकर राख हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार का निश्चय रुक्मिणी जी ने किया था। रुक्मिणी जी भगवान को जब पत्र लिखी, तो पत्र के अंतिम श्लोक में लिखी कि बहुत दिन से व्रत और उपवास करने से मेरा शरीर तो वैसे ही क्षीण हो गया है। यदि आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो मैं इस शरीर की आत्महत्या करूंगी, सुसाइड करूंगी। आपकी दासी रुक्मिणी। ये बात पढ़ करके भगवान ने तुरंत ही दारुक से कहा कि रथ तैयार करो कुंडिनपुर जाने के लिए। तो भगवान भी सुनना चाहते हैं अपने भक्तों के उद्गार को, उनकी लालसा को। जो विभु हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं और दुर्वग्रह, स्वच्छंद है। श्री कृष्ण स्वच्छंद है, उनके ऊपर कोई नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है।
तो सिंपल वाक्य है, कोई कठिन नहीं है। हे विभो, आप इस प्रकार का कठोर वचन मत बोलिए, आप इसके योग्य नहीं हैं। दूसरे लोग बोले, दूसरे लोग तो बोलते ही रहते हैं। संसार में जिसको भी वाणी है कुछ न कुछ बोलता रहता है, कुछ न कुछ लिखता रहता है, केवल सांसारिक बातों को कि परिवार चलाना बहुत जरूरी है, ऐसे भाई बंधु से मिल व्यवहार करके रहो, उनकी सेवा करो, ये करो, करो। लेकिन सबको छोड़ करके भगवान की सेवा करो, सारी आशा भरोसा, सारी कामना वासना छोड़ करके भगवान से प्रेम करो। भगवान ही असली पिता हैं, भाई हैं, माँ हैं, बंधु हैं, पति हैं। इस बात की शिक्षा देने वाले बहुत कम लोग हैं, बिरले लोग। भगवान के पास जाने में बाधा देने वाले बहुत हैं। कोई भक्ति करने लगा तो कहते हैं अच्छा ठीक है, भक्ति भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपना कर्तव्य देखो, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने काम धंधा पहले देखो। किस सौभाग्य से उस व्यक्ति की मति भगवान की भक्ति में लगी, देखना चाहिए। उसके सौभाग्य को संवारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, न कि उस पर कुठाराघात कर दे। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, आप ऐसा वाक्य बोलने के योग्य नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा वाक्य तो संसारी लोग जैसे शुक्राचार्य जी बोल सकते हैं, जैसे बलि महाराज को बोला उन्होंने कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब तो कृपा कोमल चित्त हैं, परम दयालु हैं और परम ज्ञानी हैं। श्री नारद जी भगवान वेदव्यास देव से कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वति ततो। यदि कोई व्यक्ति स्वधर्म छोड़ करके श्री कृष्ण का भजन करता है और भजन में पक्का नहीं हो पाया, कच्चा ही रह गया, अगर गिर भी गया भजन से, तो उसका क्या बिगड़ा, क्या नुकसान हुआ। और कोई भगवान का चरण कमल भजन न करके सांसारिक काम धंधा में स्वधर्म में निपुण है और उसमें पूरा पूरा दक्ष है, ठीक से किया, तो उससे लाभ क्या हुआ? उससे कुछ भी नहीं। भगवान के भक्ति में त्रुटि रहने पर भी परफेक्ट जीवन है, पूर्ण है, और स्वधर्म सांसारिक माने में दक्ष रहने पर भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए गोपियों का जो स्वरूप है, अधिकार है, श्री कृष्ण को वो किस रूप में मानती हैं, यह अद्भुत बात है। इसीलिए हमारे संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही है, यही रम्या काश्चिद उपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रज बधुओं के द्वारा जो कल्पित का अर्थ है स्थापित मार्ग है, उनके आचरण द्वारा वही परम रम्य है। श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम करना चाहिए। तो क्रमशः कल परसों 2 दिन और 2 श्लोक की व्याख्या की जाएगी। अमृतम स्वल्प भोजनम, अमृत थोड़ा ही खाना चाहिए। तो यहाँ विराम देते हैं, भक्तों के चरण में प्रणाम करते। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, सब समय प्रश्न नहीं किया जाता। सभी भक्तों के प्रति हमारी शुभकामना है, धन्यवाद है जो परिक्रमा में आए हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा में, वृंदावन